हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। हमने इसका पहला सवाल लिया। पहला सवाल में जो संख्या दी गई है वह 140। चलिए इसको हल करते हैं। हाँ, तो हमें संख्या दी गई है, पहली संख्या है 140। सबसे पहले हम किसी भी संख्या के गुणनखंड यदि करते हैं तो उसके अंत में क्या संख्या दी गई है यह देखना सबसे ज़रूरी होता है। यदि किसी भी संख्या के अंत में किसी भाज्य संख्या दी गई हो, कोई भाज्य संख्या दी गई हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 etc., तो हम उस संख्या में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। चलिए देते हैं। 2 का भाग देने पर 7 बार गया और शून्य में भाग नहीं जाता, इसलिए शून्य की शून्य। फिर से हमारी संख्या के अंत में 0 है, तो हम फिर से 2 का भाग देंगे। 2 3 या 6 7 बचा 1, 2 5 जा 10। हमारी दूसरी संख्या आई है 35। अब इस संख्या के अंत में जो संख्या है वह भाज्य नहीं है, इसीलिए हम इसमें अभाज्य संख्या का भाग देंगे। यदि हम इसमें 3 का भाग देंगे तो यह पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसमें 5 का भाग देंगे। 5 7 35। फिर से हमारी अभाज्य संख्या आई है। अब 7 में किसी भी भाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, यह खुद से कटने वाली संख्या है, इसीलिए हम इसमें 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7। तो हमारी संख्या के गुणनखंड तैयार हो गए हैं। अब हम लिखेंगे अभाज्य इसके गुणनफल। हमें इसके गुणनफल प्राप्त हुए हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। इस संख्या में इन गुणनखंडों में 2 की बारंबारता हुई है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। यही है इसका आंसर। बस। चलिए अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। तो जैसा कि दिया गया है, दूसरा सवाल भी सेम पहले जैसा ही है, तो इसे आप लोग कर लीजिए। हम आपको समझाते हैं अब तीसरा सवाल। इसमें हमें संख्या दी गई है 3825। इसमें हमें 4 डिजिट की संख्या दी गई है। चलिए इसके भी हम गुणनखंड करते हैं। 3825। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि किसी भी संख्या के अंत में यह डिपेंड करता है कि कौन सा डिजिट दिया गया है। यह एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसमें सर्वप्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3। इसमें जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, इसमें भाग चला गया। अब इसमें देंगे 3 दूनी 6, इसमें से बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। हमारी दूसरी संख्या आई है, वो भी अंत में अभाज्य गुणनखंड है, तो हम फिर से उसी का भाग देंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट 5 का देंगे। 1 40, बचे 2, 5 25। अब हम फिर से 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 में किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए हम 17 को 17 से ही काटेंगे। तो चलिए संख्या लिखते हैं 3825। इसके गुणनखंड हमें मिले हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 3 का युग्म बनना है और 5 का युग्म बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। यही इसी के अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा हमें दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। तो दूसरे सवाल में हमें जो संख्या दी गई है वह 26 और 91। तो चलिए हम इनके पहले फैक्टर करते हैं, यानी LCM निकालते हैं। तो पहली संख्या हमें दी गई है 26, इसके अंत में एक भाज्य संख्या है, तो हम सबसे पहले इसमें छोटी भाज्य संख्या का भाग देंगे जो है 2। 2 का जब हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 13। अब 13 को हम किसी भी अन्य अभाज्य संख्या से नहीं काट सकते, इसीलिए हम इसको इसी से भाग देंगे। 13 एकम 13। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ हम संख्या दी गई है वह है 91। तो इसमें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जो कि नहीं जाएगा, तो हमें इसमें किसी ऐसी संख्या का भाग देना होगा जिससे यह कट जाए। चलिए हम इसमें भाग देंगे 7 का। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो हमारी संख्या आई है 13। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 में किसी भी अन्य अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, यह खुद से ही कटेगी, तो हम इसे खुद से ही काटेंगे। 13 एकम 13। अब हमें इनके गुणनखंड दिए गए हैं। 26 के गुणनखंड दिए गए हैं हमें 2 × 13
और 91 के गुणनखंड दिए गए हमें 7 × 13। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें सभी गुणनखंडों को, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को एक ही लाइन में लिखना होगा। 2 × 7 × 13 × 13। एलसीएम में किसी भी गुणनखंड में यदि युग्म बनते हैं तो हमें उन युग्म में से एक ही संख्या लेनी है। हम लेंगे 2 × 7 × यहाँ पर ये युग्म बन रहा है तो हम एक ही संख्या लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 × 13 करेंगे तो आएगा 182। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालना है तो हमें इन संख्याओं के गुणनखंडों को लिखना होगा। 26 के गुणनखंड थे 2 × 13 और 91 के गुणनखंड थे 7 × 13। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में ऊपर और नीचे जो युग्म बनते हैं, जो संख्या समान होती हैं, उन्हीं को लेते हैं। इसमें है 13 तो इसका एचसीएफ आया 13। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं जैसा कि सवाल में दिया गया है, आपने देखा होगा। इसको जांच भी करनी है इसकी, तो इसकी जांच करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, हमें जो पहले संख्या दी गई है 2, 26 × 91 और HCF दिया गया है हमें 13 और LCM आया है हमारा 182। तो इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आएगी, क्या संख्या आएगी, इनका जब हम गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 2366। वही संख्या इनका गुणा करने पर आनी चाहिए। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल समान है तो हमारा फैक्टर सही है। यही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं एवं दोनों की जांच करनी है। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है 510 और 92। चलिए हम पहले इनके LCM निकालते हैं। संख्या दी गई है हमें पहली 510 और दूसरी दी गई है 92। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टर करते टाइम यदि संख्या के अंत में कोई भाज्य संख्या दी गई हो तो हम उसे भाज्य संख्या से ही काटेंगे। तो सबसे पहली भाज्य संख्या है हमारी 2। 2 का भाग हम इस संख्या में देंगे, तो जब हम 2 का भाग इस संख्या में देंगे तो हमारी संख्या आएगी 255। अब इसके अंत में एक अभाज्य संख्या है तो हम इसमें अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3। जब 3 का भाग इसमें देंगे तो हमारी संख्या आएगी 85। अब 85 में हम 5 का भाग फिर से देंगे तो हमारी संख्या आएगी 17। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी अभाज्य संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13 इनको कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं काट सकती, ये खुद से ही विभाजित होंगे। इसीलिए हम इसको 17 से ही भाग देंगे। 17 एकम 17।
अब इसमें देखते हैं हम, इसमें पीछे एक भाज्य संख्या दी गई है तो हम इसे 2 से ही काटेंगे। जब हम इसको 2 से काटेंगे तो हमारी संख्या आएगी 46। फिर से भाज्य है तो हम फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारी संख्या आएगी 23। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या केवल खुद से कटेगी, तो हम इसे 23 से काटेंगे। 23 एकम 23। अब हमें दोनों संख्याओं के गुणनखंड मिले हैं। 510 के गुणनखंड मिले हमें 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के गुणनखंड हमें मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हम इसमें देखेंगे इन संख्याओं में युग्म कहाँ बन रहे हैं। यहाँ पर युग्म बन रहे हैं तो हम इन्हें लिखेंगे 2 गुणा 2। युग्म वाली संख्या को हम केवल एक ही बार लेंगे, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हमें इनका गुणा करना है। इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। इनका गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 23460। यही हमारा एलसीएम है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमें इन संख्याओं के गुणनखंडों में बनने वाले युग्म को ही लिखना है। तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे संख्याओं के गुणनखंडों में जो युग्म बन रहे हैं वो केवल यही है, तो हमारा HCF आएगा 2। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो इसकी जांच का सूत्र हमें दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था, ये दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हम सूत्र लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 संख्याएं, हमारी जो संख्या थी वो थी 510 गुणा 92, और जो हमारा HCF है वो है 2 गुणा LCM है हमारा 23460। अब हमें इनका गुणा करना है और इनका भी। जब हम इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 46920। इधर भी आएगी हमारी 46920। यदि आपकी ये दोनों संख्याएं समान नहीं आती हैं तो आपका जो LCM और HCF है वह गलत है। इसे लिखेंगे हम हैंड्स प्रूव्ड। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।